28 अप्रैल 1988 की दोपहर हवाई का हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां एक जहाज पर सवार हो रहे यात्रियों को नहीं पता था कि उनके साथ कुछ देर बाद इतिहास की सबसे विचित्र घटनाओं में से एक घटना घटने वाली है। उन्हें क्या पता कि वे जिस हवाई जहाज में बैठ रहे हैं 24,000 फीट की ऊंचाई पर उसकी छत ही उड़ जाएगी और इतना होने के बाद भी वे जिंदा बचे रहेंगे। आज भी इस उड़ान के यात्री घटना को याद कर सिहर जाते हैं। अलोहा एयरलाइंस की इस फ्लाइट को हवाई की राजधानी होनोलुलु लैंड होना था। कहने को यह सिर्फ 35 मिनट की फ्लाइट थी, लेकिन जिंदगी और मौत के खेल ने इसे बहुत लंबा बना दिया था। दूरी कम होने के कारण यह फ्लाइट दिन में कई फेरी लगाती। उस रोज यह इसकी 7वीं फेरी थी। फ्लाइट की कमान कैप्टन रॉबर्ट स्कॉर्नस्थाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्पकिंस के हाथ में थी। दोनों को 12,000 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। कैप्टन ने फ्लाइट में सब कुछ चेक किया और उड़ान भरनी शुरू की। जब फ्लाइट अपने सफर की आधी दूरी तय कर चुकी थी, तब वह 24,000 फीट की ऊंचाई पर थी। फ्लाइट में कुल 95 लोग सवार थे। इसी दौरान 1:48 पर जब सभी यात्रियों को ड्रिंक सर्व की जा रही थी, तभी सबको अचानक एक जोर का झटका लगा। सामने जो नजारा था उसे देखकर सब दंग रह गए। प्लेन की बॉडी यानी फ्यूसलेज का एक हिस्सा हवा में उड़ गया था। प्लेन की पहली से छठी रो तक की छत और दीवारें गायब थीं। स्वाभाविक है कि इतनी ऊंचाई पर अगर प्लेन की छत ना हो तो लोग बाहर की ओर खींचने लगेंगे। लेकिन गनीमत यह रही उस समय सबने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, क्योंकि सफर सिर्फ 35 मिनट का ही था। अगर सीट बेल्ट ना बांधे होते तो सभी हवा में उड़ जाते। हालांकि चुनौतियां अब भी बनी हुई थीं। सबसे बड़ी परेशानी थी ऑक्सीजन की कमी। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क तो थे, लेकिन वे छत में लगे होते हैं और छत गायब थी। देखते ही देखते लोग घुटन महसूस करने लगे। दूसरी ओर जब लोगों ने पता किया कि क्या प्लेन का कॉकपिट बचा हुआ है, पाया कि कॉकपिट तो बचा है, लेकिन सिर्फ फ्लोर के एक टुकड़े से जुड़ा हुआ। उसका दरवाजा जाम हो चुका था। अब सवाल यह था कि क्या पायलट जिंदा है? अगर नहीं तो सबका मरना तय है। इसी दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट ने लोगों से पूछा कि क्या कोई प्लेन उड़ा सकता है। इस सवाल ने सबको बेचैन कर दिया, लेकिन फिर सबने देखा कि प्लेन नीचे जा रहा है, लेकिन गिर नहीं रहा। एक निश्चित गति से ऊंचाई कम हो रही थी, जिसका मतलब था कि पायलट जिंदा हैं। पायलट कुछ मिनटों में प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले आए, जिससे ऑक्सीजन पाने में आसानी हुई। फिर एक और समस्या हो गई। प्लेन की बॉडी पर इतना भयंकर जोर पड़ा कि कॉकपिट ही टेढ़ा हो गया। उसे देखकर लगता था कि अब टूटा कि तब। अब प्लेन की कमान पायलट रॉबर्ट स्कॉर्नस्थाइमर के हाथ में थी। इसी दौरान को पायलट मिमी टॉम्पकिंस से नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, लेकिन बात नहीं बनी। नजदीकी एयरपोर्ट कहलुई था। एक अजीब समस्या यह थी कि ऊंचाई अधिक होने के कारण किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी तरह एयरपोर्ट से संपर्क हो गया। वे समझ गए कि कोई बड़ी मुसीबत है। तत्काल रनवे को खाली किया गया। अब समस्या यह भी थी कि फ्लाइट का कॉकपिट टूटे होने के कारण उसे मोड़ा नहीं जा सकता था, और जिस जगह कहलुई एयरपोर्ट स्थित था वहां फ्लाइट को ले जाने के लिए 2 पहाड़ियों के बीच से गुजारना था। यह बिना फ्लाइट को मोड़े संभव नहीं था। रॉबर्ट ने सोचा प्लेन को पानी पर लैंड करा दिया जाए, लेकिन टूटे जहाज के कारण लोगों के पानी में डूबने का डर था। आखिरकार फ्लाइट को मोड़ने का फैसला लिया गया। किस्मत ने साथ दिया और फ्लाइट को सही सलामत मोड़ लिया गया। जब फ्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंची तो अधिकारियों ने उसे दूरबीन से देखा। फ्लाइट की जो स्थिति उन्होंने देखी उससे उनके होश फाख्ता हो गए। बिना छत का एक जहाज हवा में उड़ रहा था। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस फ्लाइट में सवार लोगों का क्या हुआ होगा। आखिरकार पायलट ने विमान तेजी से रनवे की ओर बढ़ाया, लेकिन अभी मुसीबतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। अब फ्लाइट का लेफ्ट इंजन फेल हो गया था। पायलट के सामने कोई विकल्प नहीं था और फ्लाइट को रनवे पर उतारा गया। किसी तरह घिसटते हुए वह थम गया। हादसे में 7 लोगों को गंभीर चोटें आईं। लगभग 60 लोग घायल थे और सिर्फ एक मौत हुई थी। मरने वाली थीं फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल लांसिंग। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी और अनुमान लगाया गया कि वह हवा में उड़ गई होंगी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा हैं।
इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हुई, जिसमें अलोहा, बोइंग और सरकार तीनों को जिम्मेदार माना गया। बोइंग को पता था कि अलोहा की फ्लाइट जर्जर हो चुकी है, उनकी स्थिति उड़ान भरने लायक नहीं है। इसके बावजूद अलोहा कंपनी ने उनका मेंटेनेंस नहीं किया। कंपनी में कोई योग्य इंजीनियर भी नहीं था। एविएशन के इतिहास के इस अजीबोगरीब हादसे पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।